ग्रहण दोष क्या है? कारण, प्रकार, लक्षण, विवाह पर प्रभाव और संपूर्ण निवारण उपाय। परिचय। ग्रहण दोष क्या है? वैदिक ज्योतिष में ग्रहण दोष एक अत्यंत गंभीर और विनाशकारी दोष माना जाता है। ग्रहण शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है खाना या ग्रहण करना, जो यह दर्शाता है कि राहु और केतु छायाग्रह किस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की शुभता को खा नष्ट देते हैं। ग्रहण दोष तब बनता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ एक ही भाव में होते हैं, या जब व्यक्ति का जन्म सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्रमा सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं। सूर्य जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और पितृ ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाएं, मानसिक शांति और मातृ ऊर्जा का प्रतीक है। जब राहु और केतु दोनों ही ग्रहण के स्वामी हैं, इन दोनों महान ग्रहों को ग्रस्त करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में भारी असंतुलन, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और परिवार में विनाश आता है। यह दोष न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पारिवारिक सुख, विवाह, संतान और आर्थिक स्थिति को भी गहरी चोट पहुंचाता है। महर्षि वशिष्ठ और परशर ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण दोष वाले जातक का जीवन लगातार कष्टों से भरा होता है, और यदि उचित उपाय न किए जाएं, तो यह दोष पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए ग्रहण दोष को सभी दोषों में सबसे खतरनाक माना जाता है। ग्रहण दोष कैसे बनता है? कारण और निर्माण प्रक्रिया। ग्रहण दोष के निर्माण के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। आइए समझते हैं कि कैसे यह गंभीर दोष कुंडली में प्रवेश करता है और अपना विनाशकारी कार्य करता है। सूर्य या चंद्रमा पर राहु केतु की सीधी युति। सबसे प्रबल ग्रहण दोष तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा सीधे रूप से राहु या केतु के साथ एक ही भाव में कॉन्जंक्शन में होते हैं। यह योग बहुत घातक माना जाता है, क्योंकि राहु केतु सूर्य चंद्र की पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यह ऐसा है जैसे चंद्रमा को पृथ्वी की छाया पूरी तरह से ढक ले, कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधकार। ग्रहण के समय जन्म। यदि किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स के समय होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से ग्रहण दोष का वाहक बन जाता है। इस दौरान राहु और केतु की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, और जो व्यक्ति इस समय पृथ्वी पर आता है, वह इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर आता है। कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहण दोष। ग्रहण दोष का प्रभाव उस भाव पर निर्भर करता है जहां यह बनता है। प्रत्येक भाव का अपना महत्व है, और प्रत्येक भाव में दोष के अलग प्रभाव होते हैं। प्रथम भाव में, लग्न में व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास प्रभावित होते हैं। द्वितीय भाव में आर्थिक स्थिति, परिवार से विवाद, भाषा में कमजोरी। पंचम भाव में संतान संबंधी समस्याएं, शिक्षा में बाधा, बुद्धि पर प्रभाव। सप्तम भाव में विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में कलह, अलगाववाद। आठवां भाव में आकस्मिक दुर्घटनाएं, दीर्घायु में कमी, पारिवारिक संकट। 12वां भाव में मानसिक रोग, नींद की समस्या, व्यय में वृद्धि। ग्रहण दोष के प्रकार, 4 गंभीर संयोजन। ग्रहण दोष के बनने के लिए 4 मुख्य ग्रहीय संयोजन हैं। हर संयोजन का अपना विशिष्ट प्रभाव है, अपनी गंभीरता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण दोष, पूर्ण सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य राहु युति। यह तब बनता है जब सूर्य और राहु एक ही भाव में होते हैं। यह सूर्य ग्रहण का पूर्ण योग है, जैसे वास्तविक सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से छिप जाता है। इस दोष के परिणाम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि सूर्य जीवन का केंद्रीय प्रकाश है। पूर्ण सूर्य ग्रहण दोष के प्रभाव। आत्मविश्वास की कुल कमी, नेतृत्व क्षमता का विनाश,
पितृ संबंधों में भारी तनाव या पिता से विरोध। सत्ता के आंकड़ों के साथ समस्याएं, सरकारी अधिकारी, मालिक, शिक्षक। व्यक्तित्व विकार, सार्वजनिक अपमान और प्रतिष्ठा की हानि। आंखों संबंधी समस्याएं, ज्योतिष में सूर्य को आंखें कहा जाता है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी। आंशिक सूर्य ग्रहण दोष, पार्शियल सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य केतु युति। जब सूर्य और केतु एक ही भाव में होते हैं तो यह आंशिक सूर्य ग्रहण दोष बनता है। इस दोष में सूर्य पूरी तरह नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत काफी हद तक कम हो जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण दोष के प्रभाव, आध्यात्मिक भटकाव और धर्म से विमुखता। आत्मविश्वास में कमी, पूर्ण नहीं लेकिन महत्वपूर्ण कमी। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर आंखें, हृदय। करियर में ठहराव और सीमित सफलता। पारिवारिक कलह, महत्वपूर्ण निर्णयों में भ्रम। पूर्ण चंद्र ग्रहण दोष, पूर्ण चंद्रा ग्रहण दोष, चंद्र राहु युति। जब चंद्रमा और राहु एक ही भाव में होते हैं तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए इस दोष का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबसे गहरा होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण दोष के प्रभाव, गंभीर मानसिक अवसाद, डिप्रेशन। भावनात्मक अस्थिरता और उग्र स्वभाव। नींद संबंधी गंभीर समस्याएं, अनिद्रा। मातृ संबंधों में दूरी या विवाद, माता से संबंध खराब। माता के स्वास्थ्य में समस्याएं, बार बार असफलताएं। मानसिक व्याधि और तनाव। सामाजिक अलगाववाद, निर्णय लेने में भ्रम। आंशिक चंद्र ग्रहण दोष, पार्शियल चंद्रा ग्रहण दोष, चंद्र केतु युति। जब चंद्रमा और केतु एक ही भाव में होते हैं तो यह आंशिक चंद्र ग्रहण दोष बनता है। यह सबसे कम गंभीर ग्रहण दोष माना जाता है, लेकिन फिर भी काफी समस्याग्रस्त है। आंशिक चंद्र ग्रहण दोष के प्रभाव, पारिवारिक कलह और अशांति। नींद की समस्याएं, लेकिन पूर्ण नहीं। सामान्य चिंता और बेचैनी। भावनात्मक दूरी परिवार से। सीमित मानसिक अशांति। ग्रहण दोष के व्यापक लक्षण और संकेत। ग्रहण दोष के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें सामान्य समस्या मान लेते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ग्रहण दोष की पहचान कैसे की जाए। मानसिक और भावनात्मक लक्षण। ग्रहण दोष सबसे पहले और सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण दोष में यह प्रभाव सबसे गंभीर है। अवसाद और निराशा, लगातार उदासी, भविष्य से निराशा, आत्महत्या की विचार। मानसिक अस्थिरता, मन का न ठहरना, भावनाओं का अनियंत्रित होना। चिंता और बेचैनी, अकारण चिंता, घबराहट, हमेशा तनाव में रहना। आत्मविश्वास की कमी, खुद से संदेहहीन भावना। भ्रम और संदेह, सही गलत का फैसला न कर पाना, हर निर्णय में संदेह। भावनात्मक दूरी, अपने प्रिय लोगों से भी अलग थलग महसूस करना। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण। नींद संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, नींद न आना या अत्यधिक नींद। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, बार बार बीमार पड़ना, संक्रमण का खतरा। आंखों की समस्याएं, कमजोर दृष्टि, आंखों में दर्द, चश्मा की जरूरत। हृदय रोग, असामान्य दिल की धड़कन, सीने में दर्द। पाचन समस्याएं, अपच, कब्ज, एसिडिटी। दुर्घटनाएं, बार बार चोट लगना, दुर्घटनाएं होना। पारिवारिक और सामाजिक लक्षण। माता से संबंध में समस्या, माता से अलगाववाद, माता के साथ लड़ाई, माता के स्वास्थ्य में समस्या। पिता से विरोध, पिता के साथ संबंध खराब, पिता का अनुमोदन न मिलना। पारिवारिक कलह, परिवार में लगातार झगड़े, तनाव, अशांति। सामाजिक अलगाववाद, समाज में अकेला महसूस करना, बदनामी। दोस्ती में समस्या, दोस्तों से अलगाववाद, विश्वास टूटना। करियर और आर्थिक लक्षण।
करियर में ठहराव, नौकरी में पदोन्नति न मिलना, नौकरी बदलते रहना। व्यवसाय में असफलता, व्यवसाय में नुकसान, असफलता। आर्थिक संकट, पैसे की कमी, अचानक नुकसान, कर्ज। सत्ता के साथ समस्या, बॉस, अधिकारी या सरकारी मामलों में दिक्कत। असफलता की श्रृंखला, एक के बाद एक असफलता। विवाह और संतान संबंधी। विवाह में देरी, विवाह योग्य उम्र में भी विवाह न हो पाना। वैवाहिक जीवन में कलह, विवाह के बाद लगातार झगड़े, तलाक की नौबत। संतान में समस्या, संतान न होना, बार बार गर्भपात, कमजोर संतान। पति पत्नी में दूरी, भावनात्मक और शारीरिक दूरी। ग्रहण दोष का विवाह और संतान पर गंभीर प्रभाव। ग्रहण दोष का सबसे कष्टदायक प्रभाव विवाह और संतान पर पड़ता है। विवाह को संस्कार माना जाता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय। लेकिन ग्रहण दोष इस अध्याय को अस्पृश्य कर देता है। विवाह पर प्रभाव। विवाह में देरी, ग्रहण दोष वाले व्यक्ति को विवाह में भारी देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो विवाह योग्य उम्र निकल जाती है और विवाह नहीं होता। यह इसलिए होता है कि इस दोष के कारण व्यक्ति की आकर्षण शक्ति कम हो जाती है और संभावित जीवनसाथी दूर रहते हैं। विवाह के बाद में समस्याएं। जब विवाह हो भी जाए तो जीवन शुरुआत से ही समस्याग्रस्त रहता है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। झगड़े, अनबन और अलगाववाद का माहौल बना रहता है। कई मामलों में तलाक तक नौबत आती है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी को धन्यवाद।